लेन्स बाय लेन्स सर, लेन्स बाय लेन्स जो कब से काम शुरू होगा? लेन्स बाय लेन्स अगर आपको जो पिछले साल में लगभग हम लोगों ने एसएमसी के थ्रू 100 मुझे लगता है 195 किलोमीटर के आसपास जो है उन पे काम किया है। काफी सारे लेन्स बाय लेन्स दोनों पे, काफी पे जो पुराने लेन्स थी जिनकी मैग्डमाइजेशन करनी थी वो मैग्डमाइजेशन की है, और काफी लेन्स थे जिन पे काफी दशकों से मुझे लगता है कभी रोड़ी का एक ट्रैक्टर भी नहीं पड़ा था, उनकी नॉन मैग्डमाइजेशन जो WBM वगैरह करना होता था वो किया हुआ है। मुझे लगता है पिछले साल में, पिछले 5 सालों के मुकाबले में जो है 5 years के कंपैरिजन में जितना लेन्स और बाय लेन्स पे पिछले साल काम हुआ है, दैट हैज नॉट बीन डन इन द पास्ट 6 years कंबाइंड। इसी तरीके से इस साल का भी हम लोगों ने उसका प्लान बनाया हुआ है, एंड होपफुली आफ्टर अप्रैल जब हमारा मैग्डमाइजेशन जो फुल फ्लेज सीजन शुरू हो जाएगा उसमें एसएमसी के थ्रू उन पे भी काम किया जाएगा। Many leaders are, alleged that this is a scam. You are the CEO of Smart City. आप मुझे बताइए कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे उनके allegations? At best, I would call them irresponsible statements. इसलिए क्योंकि सबसे पहले आप लोग यहाँ साइट पे होते हैं, स्मार्ट सिटी के जहाँ भी काम चल रहा है, मुझे लगता है somebody would be या तो आप वो deliberately करे या I don't know, they would be vested interested in that. If somebody deliberately would tend to ignore the kind of work, the scale of the work that is being done right now. तो जिस स्केल में अगर इस समय लगभग 100 किलोमीटर का वर्क साइट है जहां पे स्मार्ट सिटी काम कर रही है, हजारों हमारे लेबर काम करती है, हजारों कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। और इस चीज को अगर किसी को नहीं दिखे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 2016 से चल रहा है, व्हाई इज ऑल दिस वर्क हैपनिंग राइट नाउ? ये चीज विंटर अगर फुल फ्लेजेड विंटर था तो विंटर में इतना काम हो रहा है, कहाँ पे काम नहीं हो रहा है? प्लस ये काम वंस दीज आर फिनिश्ड उसके बाद यू कैन जज देम कि क्या हुआ है। कहीं पे आई वाज हियरिंग समबडी वाज मेकिंग अ कमेंट कि कैरियज विड्थ कम की गई है। कौन से कहाँ पे? ये एमए रोड है, इस एमए रोड पे कैरियज विड्थ कम नहीं की गई है, कैरियज को यूनिफॉर्म किया गया है। ये सारे रोड, सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स, अर्बन प्लानर्स ने इनको प्लान किया है, डिजाइन किया है। सम ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स आर वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। रोड इसी पे जहां भी किसी ने क्योंकि बड़ा ये कमेंट भी किया हुआ है, नो इट्स नॉट अबाउट नैरोइंग, मैं वही कह रहा हूँ। ये क्या है? डिलिबरेट, दैट इज दिस इज सी somebody can claim anything. Please come on the sites and see for yourself what is being done. आप इस समय एमए रोड पे हैं, प्लीज सी व्हाट इज बीइंग डन। ये एमए रोड का है, इस एमए रोड पे यूनिफॉर्म कैरेज किया जाता है। जो भी ये लोग हैं इनको मेरी भी गुजारिश रहेगी, दे शुड गो एंड रीड समथिंग कॉल्ड इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स। रोड जो है, रोड किस डिजाइन का बनता है, किस तरीके का बनता है, इट इज बीइंग डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टैंडर्ड जो मॉर्थ इशू करता है, जिसको IRC स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इस स्टैंडर्ड में हर किसी रोड की पहली शर्त ये होती है दैट रोड हैज टू बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है कि कहीं रोड बहुत चौड़ा नहीं हो और कहीं बहुत पतला नहीं हो। उससे दिक्कत क्या होती है? जहां बहुत वाइड होता है वहां एक तो ट्रैफिक फ्लो फास्ट होता है, जो ही नैरो पोर्शन में पहुंच जाते हैं वहां ये ब्लॉकेड बन जाता है, वहां ये ब्लॉक जो है इट बिकम्स अ लॉक जैम देयर। इसीलिए रोड्स को हमेशा यूनिफॉर्म किया जाता है। दैट इज व्हाट इज बीइंग डन, कि जहां जहां जो रोड की हमारे पास यूनिफॉर्मिटी है, थ्रू आउट द स्ट्रेचेस दैट यूनिफॉर्मिटी इज बीइंग मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद IRC स्टैंडर्ड्स। जहां पे एक्सेस स्पेस मिलती है उस स्पेस को ऑन रोड पार्किंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। जहां अगर दूसरे साइड से भी आप देख रहे हैं, देयर आर दीज स्लॉट्स व्हिच आर बीइंग कट, दीज स्लॉट्स आर ऑन स्ट्रीट पार्किंग, ताकि अगर किसी को गाड़ी खड़ी करनी हो, रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करे, रोड में जो साइड में बना हुआ पार्किंग बे है इसमें गाड़ी खड़ी करेगा। छोटा सा एग्जांपल, ये वाला जंक्शन है हमारा JK बैंक जंक्शन, इसका ओनली 1 पोर्शन हैज बीन हाफ डन। इसका हमने कम से कम देयर आर 5-6 कैमरास व्हिच आर अप, जो इस रोड ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। कम से कम जब से इसका आधे पोर्शन का इंटरवेंशन हुआ है, स्ट्रीमलाइन हुआ है, तब से दिस पोर्शन हैज बीन लार्जली सॉर्टेड। सो ये सभी प्रोजेक्ट्स जहां पे भी इंटरवेंशन किया गया है, दे हैव बीन वेल डिजाइंड। सेम रेजिडेंसी रोड पे देयर इज अ प्रॉपर जो है रोड, यूनिफॉर्म रोड। ये रोड कहीं पे चौड़ा कहीं पे पतला नहीं रहेगा। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे फुटपाथ है, कहीं आप पुराने फुटपाथ या जो पहले, अभी तो फुटपाथ आप देखेंगे उनमें चढ़ना मुश्किल होता है। वो फुटपाथ और रोड की हाइट कम से कम आपको 2 फुट 1.5 फुट की हाइट दिखती है। फुटपाथ कैन नॉट बी मोर देन 6 इंचेस अबव द रोड लेवल। इसके साथ आप बाकी जगहों पे भी देख लीजिए, जो जहां काम हम लोगों ने नहीं किया है, स्मार्ट सिटी इज नॉट डूइंग इंटरवेंशन। फुटपाथ और रोड के बीच में देयर इज अ वाइड, बहुत बड़ी नाली है।
किसी भी एक जवान को उस पे चढ़ना इम्पॉसिबल होता है, लेट अलोन कोई बुजुर्ग, कोई लेडी या कोई बच्चा जो उस पे चले, या कोई स्पेशली एबल्ड हमारा व्यक्ति। तो हमने किया क्या है, जितने भी रोड्स पे काम किया है ये सब ड्रेनेज अंडरग्राउंड किया है। रोड के पेरिफ्रीज पे हम लोग ने कैच पिट्स बनाए हैं ताकि बारिश का पानी अंडरग्राउंड उस ड्रेनेज में चला जाए, कहीं पे भी ब्लॉकेज नहीं हो। रोड और फुटपाथ के बीच में हमें किसी भी तरीके की नाली बनाने की जरूरत नहीं पड़े। तीसरा, जो कर्ब स्टोन यूज किया है, दिस इज अ स्टैंडर्ड कर्ब स्टोन जो IRC नॉर्म्स के हिसाब से है, दैट दिस कर्ब स्टोन विल बी, जो फुटपाथ का लेवल है, दिस विल बी ओनली 6 इंचेस अबव द लेवल ऑफ द रोड। इसका क्या मतलब हुआ, रोड पे जब आप फुटपाथ पे चलेंगे आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इट इज गोइंग टू बी एक्सेसिबल। रोड्स में जो टाइल यूज किया गया है, अच्छी बेहतरीन क्वालिटी का टाइल, जितना बेस्ट पॉसिबल टाइल है उसको वो यूज किया गया है, प्रॉपर टेक्टाइल लाइंस, दैट इज ऑल बीइंग डन। सो किसी रोड्स का वर्क जो है, दिस इज मे बी आर 20% ऑफ द वर्क। ये आप बटमालू एरिया में देख लीजिए, जो लोग, those people who are commenting, I'm sorry to say this to them, ये बटमालू वुड एक जमाने का जो सबसे बड़ा कमर्शियल एरिया हमारा होता था। प्लीज गो एंड हैव अ लुक एट दिस, व्हाट इज दिस, किस तरीके का क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां, क्या वहां पे फुटपाथ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां से चलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो नाउ अगेन उन बटमालू में क्या किया जा रहा है, दैट जंक्शन इज बीइंग रीडिजाइंड, वहां एक रोटरी बन रही है ताकि ट्रैफिक मिस नहीं हो, ट्रैफिक जो है इसी तरीके से, दैट्स जो ट्रैफिक, चाहे गाड़ियां हैं, 3 डायरेक्शन से ट्रैफिक आता है, 3 डायरेक्शंस में ट्रैफिक डाइवर्ज हो जाता है, वो ट्रैफिक सही तरीके से मूव करे। उसके बाद जो रोड्स हैं वो रोड्स भी प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म हो। आप कहीं पे कर्व है, कर्व के ऊपर बॉटलनेक बना हुआ है, कहीं आपको चलने की जगह नहीं है, कहीं क्रॉस करने की जगह नहीं है। सो माय सबमिशन टू एनी ऑफ दीज वुड बी कि प्लीज कम ऑन साइट, have a look, have a discussion with engineers, have a discussion with the designers who are there on site, प्लस जहां जहां काम कंप्लीट हो फिर उसका वर्किंग को देख लीजिए एंड देन पास ए कमेंट। इट इज वेरी डिमोरलाइजिंग एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिन साइटों पे मुझे लगता है पहली बार रात में काम होता है, पहली बार विंटर के कड़ाके में कंप्लीमेंट होता है, एंड देन somebody would be irresponsible enough to make such a comment। मेहनत इसमें रात भर हमारे लोग यहाँ पे रहते हैं, हम सब लोग यहाँ पे रहते हैं, कोशिश यही कर रहे हैं कि शहर बेहतर बने, शहर की ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट सिटी में अपग्रेड हो रहा है ये सही तरीके से हो। अगर हमें वही उसी पैटर्न से करना है जैसे पहले होता था तो देन आई थिंक फिर तो खुदा हाफिज है। तो G20 से पहले ये सारा कुछ कंप्लीट जो व्हाट वी हैव डन इज, जैसे मैंने आपको कहा कि स्मार्ट सिटी में देयर आर अराउंड 100 प्रोजेक्ट्स जो पैरेलली काम चल रहा है। फॉर एग्जांपल रिवर फ्रंट पे भी आप लोगों ने देखा होगा, रिवर फ्रंट पे काम चल रहा है। ओल्ड सिटी के घाट्स में यू कैन हैव अ लुक एट दोस घाट्स। हमारे हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे हेरिटेज बिल्डिंग्स, उनका कंजर्वेशन का काम देख लीजिए। एयरपोर्ट रोड पे काम है। डल, फॉर एग्जाम्पल डल का पोर्शन देख लीजिए कि क्या हो रहा है, व्हाट इज बीइंग डन अराउंड द डल लेक। नॉर्दर्न फोरशोर जो निशाद से लेकर हमारा हबक तक का पॉइंट है अराउंड 5 किलोमीटर्स, उसमें रोड के बगल में वी हार्डली हैड 2 feet ऑफ अ walking space. Now that 2 feet is being converted into around 18 feet of walking and cycling space. Now imagine कोई भी लेक है, उस लेक के पेरिफेरी में हमारे पास 2 फुट चलने की जगह नहीं होती है। Now अगर इसका लेक फ्रंट where we are making around I think it's around 18 feet, 16 to 18 feet wide वॉकवे डल लेक की पेरिफेरी, ताकि लोग वहां जा पाए, ताकि लोग साइकिल लेके वहां जा पाए, ताकि लोग वहां जाके बैठ पाए, टूरिस्ट वहां जाके बैठ पाए, सिर्फ गाड़ियों से होते हुए हम लोग वहां से नहीं जाएं। इस तरीके से ऑल दीज प्रोजेक्ट्स हैव बीन डिजाइंड। सो जो प्रोजेक्ट्स हमने G20 के अराउंड, देयर आर 16 ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स जो G20 के पर्सपेक्टिव से प्रायोरिटाइज किए गए हैं, दोज विल बी फिनिशिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी वी आर ट्राइंग टू स्क्वीज देम अप आल्सो कि वो भी हम लोग टाइमली कंप्लीट कर पाए।